हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 348 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया की गिर गई थी और रूका ने उसे उठाया था। अब वो काजुया से पूछती है ये कहाँ की कीज है। काजुया देखते ही हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ये मिजुहारा के ग्रैंडपा के घर की है जहाँ अभी हम रह रहे हैं। मैंने जितनी चीजें आज गिराई है ये उसमें सबसे बुरा है। रूका कहती है एक तो तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ की है और ये दूसरी हाउस की लग रही है। काजुया कहता है वो नई जगह की है। मैं हमेशा तो अपने पेरेंट्स के घर नहीं रह सकता ना, मैं अगले वीक कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। ये की वहीं की है, मैंने की एडवांस में ले ली थी। रूका कहती है तब तो ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। वो उसके पीछे वाली पॉकेट में की को रख देती है और कहती है तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करनी चाहिए। काजुया कहता है मैं भूल गया था, सॉरी। रूका कहती है चलो नई की चेन लेने चलते हैं। काजुया कहता है मेरे पास ये है तो। रूका कहती है ये अच्छा नहीं है, पूरी जिंदगी ये फिश लेकर ही घूमोगे और ये तुम हमेशा अपने पास ही रखते हो, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी खरीदी हुई चीज को अपने पास रखो प्लीज। काजुया सोचता है रूका से ये एक्सपेक्टेड था। वो सोचता है जब वो रूका के सामने रहेगा तो रूका वाला यूज करेगा और जब मिजुहारा के घर में रहेगा तो रूका वाला रिमूव कर देगा। और वो नहीं चाहता था कि रूका को कोई शक हो, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर रूका उसके लिए रिबन वाला की चेन खरीदती है और काजुया सोचता है ये मुझ पे भरोसा करती है, पूरी तरह से खुद को मुझे सौंप चुकी है। मैं जो भी कह लूं ये नहीं बदलेगा कि ये किसी एंजल से कम नहीं है। और हमेशा की तरह आसपास वाले लोग रूका को देखकर कमेंट कर रहे थे। काजुया सोचता है मैं हमेशा विश करता हूँ काश मैं ऐसे टाइम मिजुहारा के साथ बिता पाता, और इससे मुझे ये भी याद आता है कि मुझे इससे ब्रेकअप करना है। वो सोचता है कम से कम की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसका सीक्रेट ही रह गया। रूका कहती है अब तुम्हें पुराने की चेन की जरूरत नहीं है, वो उसे निकाल देती है। काजुया कहता है ऐसा मत करो। वो कहती है मैं निकाल चुकी हूँ। काजुया सोचता है ये मिजुहारा ने मेरे लिए खरीदा था, कम से कम मुझे तो यही लगता है ये मेरे लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। रूका कहती है तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। काजुया सोचता है इसे फिर शक हो रहा है, पर फिर भी मुझे ये करना ही होगा। वो उसके हाथ से फिश वाला की चेन ले लेता है। रूका कहते हैं तुम बहुत अजीब हो। तभी कोई छोटा बच्चा काजुया से टकरा जाता है और वो की चेन उसके हाथ से गिर जाता है और वो शेल्फ के नीचे जाने ही वाला था। काजुया उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, उसे वो मिल जाता है पर वो गिर चुका था और वो रूका से भी टकरा गया था। रूका भी गिर जाती है और काजुया को उसकी पैंटी दिख जाती है। रूका शर्म से उसके फेस को जमीन में पुश करने लगती है और फिर शांत होने के थोड़ी देर बाद पूछती है उसे चोट तो नहीं लगी। और इसी रात वो काजुया को कॉल करके पूछती है वो उसकी की चेन को यूज कर रहा है ना। काजुया हाँ कहता है पर वो यूज नहीं कर रहा था। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।